हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपका 10 मिनट लेकर के कि कल के एग्जाम में वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप अपना ज़्यादा मार्क्स ना गवा सके, मतलब आपके मार्क्स ज़्यादा ना कटे। और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक हुई है तो कैसे आप पास हो सकते हैं, अगर अच्छी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो 10 मिनट की वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप अभी तक अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप दोस्तों ऐप इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको सारे फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे। और हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें फिक्स्ड 100% श्योर टॉपिक्स मैंने डाला है, उतना कर लेने से आप एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। बाकी अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो दोस्तों चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो आपको हमारे ऐप या फ्रीली अवेलेबल है या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। दोस्तों इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। और हमने दोस्तों 3 मॉडल पेपर सेट डिजाइन किया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल सेट है, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स ने डिजाइन किया है, जिन्हें आप देख सकते हैं एग्जाम जाने से पहले एक बार। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम के पहले। सबसे पहला दोस्तों यहां पर जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए मैक्सिमम लोग दोस्तों एग्जाम से जब बाहर निकलते हैं तो वो इस पॉइंट को लेकर डिस्कशन करते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया। अब मैं क्या बता रहा हूं, आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर के जरिए समझाता हूं, शायद बेटर समझेंगे कि ये क्यों इतना मैटर करता है। यहां पर दोस्तों मैंने मॉडल पेपर दिखा रखा है और आपको मैं समझाता हूं कि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना क्यों इतना क्रूशियल है। जैसा कि आप सबको दोस्तों पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में या तो 4 क्वेश्चन होंगे या तो 6 क्वेश्चन होंगे और सारे कंपलसरी होंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सिलेक्शन का कोई लॉजिक तो बैठता ही नहीं, क्योंकि करना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कुछ सिलेक्ट करके करना है, सारे कंपलसरी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों कोई भी 3 क्वेश्चन रिमेनिंग 5 से करना है, मतलब इसके बाद के दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा, मॉडल पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी भेजा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसके नीचे भी और क्वेश्चन हैं, अब आऊंगा उसके ऊपर। इनमें से किसी 3 क्वेश्चन को करना है। दोस्तों अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद वो ये देखते हैं कि यार क्वेश्चन नंबर 2 के तो मेरे को तीनों आ रहे हैं, ये रूट वाला भी आ रहा है, पीओक्यू भी आ रहा है, होमोजीनियस भी आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको करना शुरू कर दूं। लेकिन ये दोस्तों मूर्खता होगी। आपको ये देखना है कि वो 5 क्वेश्चन में से कौन से वो क्वेश्चन है जिसके तीनों बिट आपको आ रहे हैं और उसमें से सबसे इजीएस्ट वाला कौन सा है। क्योंकि दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी आपको कोई नोबेल प्राइज या ट्यूरिंग अवार्ड नहीं देने वाला है टफ क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए लेंथी पेपर होने की वजह से दोस्तों आपको कम टाइम कंज्यूमिंग वाले बिट्स चूज करने हैं। इज दैट क्लियर? या दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि आपको कोई 3 करने, लेकिन आपके पास 2 ही ऐसे क्वेश्चन है जिसके तीनों बिट आपको आ रहे हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से क्या तो किसी में से 1 आ रहा है तो किसी में से 2 आ रहा है। तो दोस्तों उसे चूज कीजिएगा जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स आप ला पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता था कि इस क्वेश्चन में मेरे को ये 2 आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो 8 मार्क्स का है और मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से मुझे ये 2 आ रहा है, तो आप किसको चूज करोगे? इसको चूज करोगे, बिकॉज इसके आपको ज्यादा मार्क्स वाले आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर आपको 3 ही क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन इन द सेंस ये क्वेश्चन के सारे 3 इसमें से, ओके? ऐसे 1, 2, 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका पेपर छूट जाए, बिकॉज आपने लेंथी क्वेश्चन सिलेक्ट किए, या तो दोस्तों आप बीच में करते करते आपको थर्ड बिट आया ही नहीं, अटक गए, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा क्वेश्चन था जिसके तीनों बिट आपको आ रहे थे, आपने अगर वो सिलेक्ट किया होता तो आप फुल मार्क्स ला सकते थे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत क्रूशियल पॉइंट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट डिस्कस करने के पहले मैं बता दूं कि जो मॉडल सेट पेपर हमने दिए हैं वो हमारे प्रोफेसर लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। और मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कोविड में एमसीक्यू भी फॉलो होता था और इंस्टेड ऑफ वो 5 क्वेश्चन में से कोई 3 करना, किसी भी 3 क्वेश्चन होते थे और हर एक क्वेश्चन में 6 बिट होते थे, 6 में से कोई 4 करना होता था। तो हो सकता है वैसा भी पैटर्न फॉलो हो जाए, लेकिन उसे क्या लेना देना, क्योंकि हमने दोस्तों आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज दे रखा है, सब उसमें से ही आएगा, चाहे पैटर्न कैसा भी हो, मतलब तो हमें क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी दिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं कि यहां पर अगला जो पॉइंट है वो है एनक्लोज योर आंसर। कभी भी दोस्तों किसी भी एमयू का पेपर कोई भी सब्जेक्ट का रहने दो, आपको जो फाइनल आंसर होता है उसे बॉक्स में पैक कीजिए, क्योंकि टीचर जो दोस्तों है आपका पेपर पूरा ऐसा नहीं चेक करता कि क्वेश्चन में एक एक स्टेप क्या लिखा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है। वो सीधा आपका फाइनल आंसर देखेगा और ये देखेगा कि वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो शायद ही वो आपके सारे स्टेप्स देखेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा अपने फाइनल आंसर को बॉक्स में पैक कीजिएगा। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो है मेंशन यूज्ड फॉर्मूले। जो फॉर्मूले आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन आ गया तो दोस्तों वो जो हम बनाते हैं डायग्राम कंपोजिट फंक्शन का, वो बना के दिखाइए। हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसे वहां पर बताइए। नॉर्मल फॉर्म का कोई क्वेश्चन कर रहे हो रैंक का, तो ईच स्टेप में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया उसको साइड में दिखाइए।
अगर आप दोस्तों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसी एक्सपांशन को यूज कर रहे हो, पास्कल ट्रायंगल यूज कर रहे हो, तो पास्कल ट्रायंगल को दिखाइए। सब कुछ दिखाने से दोस्तों आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। होता यह है कि जब दोस्तों आपको ज्यादा मार्क्स मिलता है तो आपको ऐसे ही चीजों में मार्क्स काटे जाते हैं कि आपने कहीं फॉर्मूला तो नहीं लिखा या कुछ छोड़ दिया, वहां पर ढूंढता है टीचर की कहां से मार्क्स आपका काट सके। तो दोस्तों आइए आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट कट द आंसर इफ यू स्टक। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता। दोस्तों जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई बंदा है जिसकी हालत एकदम फेल होने जैसी है, राइट? तो यार वो पहला क्वेश्चन उसने सॉल्व किया, आधा स्टेप किया और डर गया, ठीक है? तो उसने बोला अरे यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करूं? फिर उसने कट कर दिया पूरा। दूसरा किया, उसमें भी अटक गया, वो भी पूरा कट कर दिया। तो वो कहानी नहीं सुनी है। एक चोर होता है, उसको राजा के पास जाता है, ठीक है? तो राजा उसको दो ऑप्शन रखता है पनिशमेंट का, या तो 100 कोड़े खा ले या तो 100 जो है वो प्याज खा ले। तो बोलता है यार कोड़े तो बहुत दर्द होगा तो प्याज ही खा लेते हैं। तो एक प्याज खाता है, 2 प्याज खाता है, फिर अब नहीं हो रहा है तो बोलता है चलो यार कोड़े खा लेते हैं। फिर बोलता है यार ठीक है मुझे कोड़े मारो, मैं प्याज नहीं खाऊंगा। फिर एक कोड़े खाता है, 2 कोड़े आता है, फिर बोलता है यार ये छोड़ो प्याज खा लेता हूं। तो इस तरह 100 कोड़े भी खा लेता है, 100 प्याज भी खा लेता है। तो वही हालत होगी कि अगर टीचर आप सारे क्वेश्चन बीच में स्टक होकर कट कर दे रहे हो तो टीचर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि आपको वो पास कर सके। दोस्तों स्टेप्स के मार्क्स टीचर अगर देना चाहे तो तभी दे सकता है जब आपने उसको कट नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पहला बिट किया, दूसरा बिट किया, तीसरा आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ आधा बीधा फॉर्मूला वगैरह मेंशन कर सकते हो तो मेंशन करो उसे, ठीक है? आधे तक लेकर जाओ, उसके मार्क्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग? तो दोस्तों हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं अगर बीच में छोड़ दिए हो मतलब तो उसको कट मत करो, भले वो गलत है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है? अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन के 3 बीट्स में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो वो कंसीडर होगा, वाला नहीं होगा। आर यू गेटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी 3 करना है 5 में से ना, तो आपने 4 किए तो 4 क्वेश्चन में से जो सबसे मैक्सिमम बनेंगे ना वो काउंट होगा। तो इसलिए कभी भी दोस्तों आपने स्टेप्स किए तो उसको कट करना नहीं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लेकर चलता हूं। तो अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है वो है डोंट ट्राई टू टीच टीचर। कई लोग को लिखने का तरीका ही अलग होता है। यू शुड नो दैट दिस फॉर्मूला हियर शुड बी यूज है। अरे ये क्या तरीका हुआ? मतलब टीचर को नहीं पढ़ाने बैठो, वहां पर आप जो आंसर लिख रहे हो, कोई फॉर्मूला मेंशन कर रहे हो तो लिखो एज वी नो दैट दिस या एज दिस। ऐसा टीचर को मत पढ़ाते बैठो। मेरे मैथ्स में तो चलो कम होता है, बाकी सब्जेक्ट में से फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वहां पे बच्चे ऐसा वर्ड यूज करते हैं यू शुड नो दैट दिस वेव शुड बी। अरे टीचर को नहीं पढ़ाना, टीचर को पता है पहले से। ओके, तो यहां पर ये हमेशा रखना, अपने वर्डिंग्स में ध्यान देना, टीचर्स को मत पढ़ाते बैठना। और तीसरा इसके बाद का पॉइंट है कि डोंट ओवर सिंप्लीफाई योर आंसर। दोस्तों ओवर सिंप्लीफाई का मतलब होता है मैथ्स और फिजिक्स में आंसर में डिफरेंस होता है। मैथ्स में अगर दोस्तों 1/3 है तो आपको 1/3 लिखना होता है, उसको 0.3333 करके नहीं लिखना होता है। वो फिजिक्स में दोस्तों चलता है। मैथ्स में आपका आंसर फ्रैक्शनल में नहीं जाना चाहिए। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन अवॉइड करना। अगर आपका आंसर 1/2 आता है तो भाई उसको 1/2 रखो, 0.25 करके मत दिखाओ। आर यू गेटिंग? तो वो न्यूमेरिकल मेथड चैप्टर है तो अलग बात है, बाकी दोस्तों आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कभी मत कीजिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूंगा विच इज लास्ट पॉइंट, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस। मतलब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें होगा प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अरे यार पता है तुम्हें आंसर क्या आने वाला है। प्रूव दैट का फायदा ये होता है हमें पता है पहले से क्या आने वाला है। कुछ भी झोल झपाट करके यहां वहां से या गलत भी थोड़ा बहुत किए हो तो ठीक है, टीचर थोड़ा मार्क्स देगा आपको। तो प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस दोस्तों कभी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको एग्जाम में बताए। लेकिन दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि हमने पूरे ऐप पर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की फ्री एक्सेस आपको एग्जामिनेशन के लिए दे के रखी है। वीडियो दोस्तों आप देख करके किसी का कंसेप्ट तो सीख सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक दिन की छुट्टी है तो उसमें पास कैसे होना है, इसके लिए हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ऐप पर, और 100% सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हर साल ऐसा ही होता है दोस्तों, हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही आते हैं। एंड दोस्तों मैथ्स इन डेप्थ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोस्तों मार्क्स ओरिएंटेड ही नहीं, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड लर्निंग पढ़ाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में, ना कि दोस्तों टपोरियों की तरह नाच के या किसी भी तरह मतलब अनप्रोफेशनल लैंग्वेजेस में हम नहीं पढ़ाते। एंड वी टीच इन डेप्थ। मतलब अगर आप हमारे थ्योरी के वीडियोस भी देखेंगे जो इस चैनल के होम पेज पे है, यू विल नो कि कितने इन डेप्थ में हमने एक एक चीजें बताई है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, कहां से आया। मुझे पता है वो सब चीजें अभी जानने लायक नहीं है। आपसे अगर एक बार दोस्तों गलती हुई है तो आप सेमेस्टर 2 में दोस्तों ऐसी गलतियां मत करिएगा। कंसेप्चुअल लर्निंग दोस्तों आपको एग्जाम में पास होना अलग होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग आपका एक राइट माइंडसेट क्रिएट करता है जो आपके लाइफ में बहुत आपको आगे लेके जाता है। हर चीज को प्रूफ से पढ़ना, समझ के पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों वो आपके माइंड को एक अच्छी ट्रेनिंग देता है
कैसे हम क्रिटिकल प्रॉब्लम को लाइफ में सॉल्व कर सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में तो ये सब मैं बताऊंगा, फिलहाल आप एग्जाम पास कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा बता दूं, जो अगला पेपर है एग्जाम देने के बाद। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।